हेलो बच्चों, हम कैटलिस्ट में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कर रहे हैं क्या, सेलेक्टिव कैटलिस्ट। क्लियर? एज इट्स अ नेम सजेस्ट दैट इट सेलेक्ट द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स। हाउ वी विल सी इन दिस वीडियो। क्लियर? आइएगा, क्या होते हैं सेल्फ सेलेक्टिव कैटलिस्ट? कुछ नेचुरली अकरिंग भी होते हैं और कुछ सिंथेटिकली भी होते हैं। हमारे पास में सिलिकेट के मॉलिक्यूल्स हैं, सिलिकेट्स। ठीक है, सिलिकेट्स में क्या होता है, रिपीटिंग एसआईओ एसआईओ लिंकेज होती है बच्चों, एसआईओ एसआईओ, इस तरह की लिंकेज होती है हमारे पास एंड सो आगे बहुत सारी ऐसी लिंकेज हमारे पास में होती है। फाइन, टेट्राहेड्रली ज्वाइन होता है कौन, सिलिकॉन। सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी, 4, और ये ऐसे होगा। मतलब सिलिकेट का मॉलिक्यूल है हमारे पास में, सपोज कीजिए कोई क्या है हमारे पास में, सिलिकेट का कोई मॉलिक्यूल है और उस सिलिकेट के मॉलिक्यूल में क्या है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है एट एवरी सिलिकॉन मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रली। तो क्या हुआ, मेरे पास में क्या है, SiO2 का नंबर है, सपोज कुछ भी नंबर है, X है। उस सिलिकॉन में से, उस जो हमारे पास में सिलिकेट था, उस सिलिकेट में हमने कुछ डोपिंग कर दी, किसकी, एल्यूमिनियम के एटम की। सपोज यहां पे हमने सिलिकॉन को रिप्लेस कर दिया, किससे, एल्यूमिनियम से। किससे रिप्लेस कर दिया हमने, सिलिकॉन को एल्यूमिनियम से रिप्लेस कर दिया। लेकिन क्या, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है, एल्यूमिनियम की तो वैलेंसी कितनी है बच्चों, 3 है। तो इट कैन फॉर्म 3 बॉन्ड, 1 2 एंड 3 कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर? तो क्या होगा, SiO2 में कुछ नंबर मैंने माइनस कर दिया, सपोज Y नंबर मैंने माइनस कर दिया, तो क्या हो गया, AlO2 का नंबर हो गया क्या, Y। लेकिन अब ये जो पूरा आपका एल्यूमिनो सिलिकेट बोलूंगा मैं इसको, क्या बोलूंगा, एल्यूमिनो सिलिकेट। अब इस एल्यूमिनो सिलिकेट में ये जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन के साथ में ये जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इस पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। मतलब एल्यूमिनो सिलिकेट का मॉलिक्यूल कैसा चार्ज होगा, मेरे पास में नेगेटिव चार्ज होगा। ये इसने अपना लोन पेयर इसको डोनेट किया, इसका तो नेगेटिव चार्ज रिमूव होगा, एल्यूमिनियम पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, एल्यूमिनो सिलिकेट का मॉलिक्यूल हमारे पास में हो गया। नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसके साथ में कोई मेटल भी क्या होता है, जुड़ता है, टू मेक इट न्यूट्रल। तो अभी तक कंपोजिशन ये हुई है हमारे पास में, और ये जो है ये एक रिंग फॉर्मेशन करता है, साइक्लिक रिंग ये वाली। और इस साइक्लिक रिंग की स्ट्रक्चर कैसे होती है, हनी कोम लाइक होती है। क्या होती है, हनी कोम लाइक होती है। ये क्या बन गया, ये इसके अंदर क्या बन गया बच्चों, पोरस बन गया आपका, होल क्रिएट हो गए इसके अंदर। क्या क्रिएट हो गए, होल्स। और इन होल्स का साइज 260 to 740 पिकोमीटर होता है। किन के अंदर, जो एल्यूमिनो सिलिकेट का जो होल्स क्रिएट हुआ, हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर जो है, ऑक्टाहेड्रॉन शेप लाइक स्ट्रक्चर है इसकी, और इसमें क्या है, इन पोर्स का साइज है 260 to 740 किलो जूल, सॉरी 260 to 740 पिकोमीटर में है। तो मैं अगर एक फॉर्मूला लिखूं किसका, सेल्फ सेलेक्टिव कैटलिस्ट का कॉमन फॉर्मूला, तो क्या होगा भाई, मेटल M X by N, N is the charge, X is the number of the metal, AlO2 X in number, SiO2 Y in number। क्लियर? और वो जो पोर्स थे, उन पोर्स में क्या होता है, फिलअप होता है, कौन, वाटर मॉलिक्यूल। क्या फिलअप होता है उसमें, वाटर मॉलिक्यूल फिल्ड होता है, जिनमें पोर्स का साइज ये था, उसमें वाटर फिलअप होता है। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, किसका, ZSM5, एक सिंथेटिकली क्या, सेल्फ सेलेक्टिव कैटलिस्ट का एग्जांपल लेता हूं, कौन सा, ZSM5।
क्या होता है ZSM5? ZSM5 होता है Na3Al3 Si93O192.16H2O। ये है फॉर्मूला किसका? ZSM5 का। ठीक है, फाइन बच्चों, इस मॉलिक्यूल को बोलूंगा मैं जियोलाइट सेफ सेलेक्टेड कैटलिस्ट बोलूंगा इसको, सेफ सेलेक्टेड कैटलिस्ट। और सेफ सेलेक्टेड कैटलिस्ट का ही एक एग्जांपल है सिंथेटिकली कौन सा? ZSM5 का। ZSM5 क्या करता है? एल्कोहल को चेंज करता है किसमें? हाइड्रोकार्बन्स में। मतलब पेट्रोल बनाने में यूज किया जाता है किसका? ZSM5 का। मिक्सचर ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास में बनाता है कौन? ZSM5। किसको कन्वर्ट करके? अल्कोहल को कन्वर्ट करके। आगे बढ़ते हैं। तो होता क्या भाई, ये जो शेप है, इस शेप में क्या फिलअप है? वाटर। मैं आपको दिखाता हूं, एक में शेप दिखाता हूं मैं आपको, इसकी एक किस तरह से अरेंजमेंट होता है। दिस वन लाइक दिस, ये है हमारे पास में। क्लियर? क्या है ये? एल्यूमिनोसिलिकेट्स के मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसी इनकी शेप होती है ये। और ये क्या है? आपको दिखाई दे रहे होंगे शायद, ये क्या आपके पोरस हैं। ठीक है, और इन पोरस में क्या फिलअप है? वाटर। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये एल्यूमिनोसिलिकेट के मॉलिक्यूल हैं। मैं आगे आपको लेके चलता हूं। तो वो तो मान लीजिए ये मेरे पास में कोई एक बताता हूं मैं आपको, ये मेरे पास में कोई एक शेप बन गई किसकी? उस पोरस होल जो सिलिकेट में बना था, एल्यूमिनियम सिलिकेट में। इनका साइज ये है। तो इस पोरस में वही रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स पोजीशन ऑक्युपाई कर सकते हैं जिनका साइज इस रेंज से छोटा हो, जिनका पोरस का साइज से खुद रिएक्टेंट का साइज क्या हो? लेस हो। तो रिएक्टेंट इसके अंदर फिलअप होगा अंदर एडजॉर्प्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग, अंदर जाके एडजॉर्ब होगा और चेंज होगा किसमें? प्रोडक्ट के फॉर्म में, और फिर रिलीज आउट भी होगा। ठीक है, लेकिन पोर्स में तो वाटर फिलअप था, तो हम क्या करेंगे? उस वाटर को इवेपोरेट करेंगे बाय हीटिंग। होल को क्या करेंगे? वैकेंट। वैकेंट कैसे बनाएंगे भाई? हीट करेंगे, वाटर इवेपोरेट होगा, होल्स क्रिएट हो जाएगा उसके अंदर, और उसमें रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल, सपोज लीजिए ये रिएक्टेंट का कोई मॉलिक्यूल था, इसकी शेप ये थी, अंदर गया, एडजॉर्ब हुआ सरफेस के ऊपर, और रिएक्टेंट चेंज हुआ किसमें? प्रोडक्ट की फॉर्म में, और कन्वर्ट हो गया किसमें? रिएक्टेंट से क्या बन गया? आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे क्या है? फीचर्स हैं आपके, फीचर्स ऑफ कैटलिस्ट। फीचर क्या है? ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ द कैटलिस्ट इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन टू वेरी फास्ट, एप्रोक्स 10⁻10 टाइम्स। रेट ऑफ रिएक्शन जनरली क्या होता है? इंक्रीज होता है। हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट या होमोजेनियस कैटलिस्ट क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को 10⁻10 टाइम्स इंक्रीज कर ले, मीन्स हाईली एफिशिएंट है। बहुत फास्ट रिएक्शन का रेट क्या करता है? इंक्रीज करता है बहुत ज्यादा। तो पहला क्या? हाईली एफिशिएंट, हाईली एफिशिएंट। दूसरा हाईली सिलेक्टिव, और तीसरा हाईली स्पेसिफिक। सेकेंड और थर्ड भी हम देखते हैं फीचर क्या है। ये फाइन। मान लीजिए मेरे पास में पहला एग्जांपल लेता हूं मैं, CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड, प्लस में क्या? 3H2 है। ठीक है, मैंने क्या लिया? कैटलिस्ट। क्या लिया भाई? कैटलिस्ट ले लिया मैंने, कॉपर। चेंज किसमें हो गया? ये चेंज हो गया आपका फॉर्मल्डिहाइड प्लस 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एज इट इज रहेगा। मतलब ये क्या था? एक्सेसिव रिएजेंट था। क्या था ये? एक्सेसिव रिएजेंट था।
सेकंड एग्जांपल में देखिए क्या है, वही कार्बन मोनोऑक्साइड, वही हाइड्रोजन, लेकिन मैंने अब कैटलिस्ट चेंज कर दिया। क्या लीजिए मैंने कैटलिस्ट में लिया ZnCuO Cr2O3। ठीक है, क्या बनाया इन्होंने, इन्होंने बनाया आपका मेथनॉल फॉर्मेशन किया। वन हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल था वो अभी भी एक्सेसिव में है। तीसरा CO+3H2 निकल एज ए कैटलिस्ट लिया, क्या बन गया CH4+H2O। रिएक्टेंट तीनों केस में सेम है, लेकिन कैटलिस्ट ने कहानी बदल दी, किसकी, प्रोडक्ट की। मीन्स these are highly selective. If we use copper as a catalyst and these are the reactants, it is highly specific also. Copper can catalyze the reaction of CO and hydrogen into formaldehyde. क्या हाईली सिलेक्टिव, अगर मेरे को मीथेन या से फॉर्मल्डिहाइड बनाना है तो मेरे को कॉपर को सिलेक्ट करना पड़ेगा एज अ कैटलिस्ट। आई हैव टू चूज कॉपर एज अ कैटलिस्ट टू चेंज द carbon monoxide and hydrogen into the formaldehyde. If I want to change the carbon monoxide and hydrogen into the methane, then I have to select nickel as a catalyst. These are highly selective, and highly specific means copper can catalyze some particular reaction. Not all type of the reaction. In all type of the reaction, we can use copper as a catalyst. This one is specific for particular reactions only. These are highly efficient, highly selective and highly specific. Clear? These are the features and safe selective catalyst. Clear? This is all in this video. Thank you.